सावन के महीने की 2 ऐसी बड़ी टिप जो माला माल कर दे मेरे व्यूवर्स को। आप ये कहेंगे कि आने वाला भविष्य और अच्छा हो जाए, लोगों का और भला हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो मैं आपको कुछ छोटी छोटी रेमेडीज हैं जो बताती हूँ। शिवरात्रि के मौके पे तो मैं आपको प्रमुख जो करने वाले उपाय हैं वो बता देती हूँ। वो है हर हर महादेव, जो हर कुछ हर के ले जाते हैं और जो आपकी हर तकलीफ को, हर परेशानी को विष का प्याला समझ के स्वयं ग्रहण कर लेते हैं और अपने कंठ में रख लेते हैं, वो है महादेव। इतना बवाली साल चल रहा है और इतनी घटनाएं हम देख रहे हैं, तो इन सारी आपदाओं से, दुर्घटनाओं से या अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए इस बार की शिवरात्रि को हम कैसे खास बना सकते हैं या मना सकते हैं? पहली बात तो फिर मैं यहाँ पर आपके इस बात का खंडन करूंगी कि ये बवाली साल नहीं है, ये ट्रेलर है। बवाल। अगर आप ट्रेलर से डर रहे हो तो फिल्म देखकर तो आपका क्या हाल होगा, पहली बात जी। और दूसरी, जब बात शिवजी की हो रही है तो मैं तो यही कहूँगी कि मंगल करता, दुख हरता, भोलेनाथ का पूरा परिवार हमेशा हमें आशीर्वाद ही देने का कार्य करता है। केवल भोलेनाथ नहीं, पूरा परिवार, चाहे गणेश जी हो, कार्तिकेय जी हो, नंदी जी हो, माँ गौरा हो या स्वयं भोलेनाथ हो। और इस साल को हम, आप जितना बवाली कहते हैं, मैं ये मानती हूँ कि शायद उनकी ही उतनी कृपा है कि हम इतना होने के बावजूद भी प्रोटेक्टेड हैं। जंग शुरू हुई लेकिन फिर थम गई, एक बहुत बड़े सर्वनाश से कुछ छोटा सर्वनाश हुआ और वो चीज़ वहीं पर रुक गई। तो हम कहीं ना कहीं ये भी तो मान सकते हैं कि वो हमें बचा रहे हैं, वो हमें बार बार प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि समय ठीक है, ख़राब है, वक्त ख़राब है, साल ख़राब है, जैसा आप कह रहे हैं। मैं नहीं मानती इस बात को, क्योंकि हम कहीं ना कहीं खुद इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं और हम उसका सारा भार अगर साल को या ग्रहों को या नंबर को दे दें तो वो गड़बड़ होगा। हमने खुद ये परिस्थितियां अपने लिए बनाई हैं जी। तो यहाँ ये सब जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं वही रक्षा कर रहे हैं, वही बचा रहे हैं, वही बार बार हमारा साथ दे रहे हैं कि अब भी संभल जाओ बेटा, अब भी थोड़ा सा अपनी चीज़ों को सही कर लो। एक छोटी सी बात मैं थोड़ा सा चेंज करके बोलने जा रही हूँ। एक बात बताइए घनश्याम जी कि भगवान क्यों जाके इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियों पे बैठ गए, एकांत में बैठ गए, वीराने में बैठ गए? क्यों कोई भी मंदिर या कोई भी जगह जो है वो बहुत सरलता से आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हो? अब तो चलो इतने सब साधन हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अगर इसी चीज़ को आप 50 साल पहले ले जाएं तो आप मुझे बताइए क्या इतना आसान था कहीं भी पहुंच पाना? बिल्कुल नहीं। जितनी सरलता से हम पहुंच गए, तो हमने अपनी सुविधा, अपनी सरलता को अपने ही विनाश के लिए यूज़ करना क्यों चालू कर दिया? सिर्फ होड़ में जा रहे हैं कई लोग कि तुम होकर आए हो तो हम जरूर जाएंगे। चलो 2 दिन की छुट्टियां हैं, चलो होकर आते हैं। इतनी सारी जगह हैं। मैं कहती हूँ अगर आप रील्स ही बनानी है, आपको वीडियोस ही बनानी है, आपको घूमने ही जाना है, इतनी खूबसूरत जगह हैं, इतनी प्रकृति से जुड़ी जगह हैं, वहीं जाके 1 घंटा बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए ना। एकांत जाकर पहाड़ी नदी के किनारे बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए ना, तुरंत अंतर मन में वास कर जाएंगे, तुरंत आपकी आत्मा को छू जाएंगे ईश्वर। ठीक बात है ना? पर हम खुद इन परिस्थितियों को आने के लिए दरवाजा खोल दे रहे हैं और फिर हम उसके लिए नाना प्रकार, वो इंसानी फितरत है अपनी गलतियां दूसरों के कंधे पे रखने की, अपनी बंदूक, तो वही वाली चीज अब हो रही है। पर ठीक है, आप ये कहेंगे कि आने वाला भविष्य और अच्छा हो जाए, लोगों का और भला हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो मैं आपको कुछ छोटी छोटी रेमेडीज हैं जो बताती हूँ। शिवरात्रि के मौके पे तो मैं आपको प्रमुख जो करने वाले उपाय हैं वो बता देती हूँ। शिव जी सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं केवड़े के जल से, तो आने वाली आपदा से बचने के लिए केवड़े के जल से अभिषेक करिए, ठीक है?
शिव जी को दूसरी जो चीज बहुत ज्यादा प्रिय है वो है भस्म। आप शिव जी के ऊपर त्रिपुंड का निर्माण करिए, त्रिपुंड तिलक का भस्म से, ठीक है। जो उनको और बहुत प्रिय है वो है रस, फलों का रस। तो आप फल के रस से उनका अभिषेक करिए। ऐसा करने से बड़ी से बड़ी आ रही मुसीबत से आपका बचाव होगा ही होगा। शिवरात्रि पर अगर विशेष आप ये कार्य करते हैं तो आपको इसका और ज्यादा प्रभाव और ज्यादा लाभ मिलेगा। और भगवान शिव मनचाहा साथी भी देते हैं। सावन के महीने में शिव को कैसे प्रसन्न करें कि वो साथी मिल जाए। आप जब किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आपको अपना मनचाहा वर चाहिए तो आपको शिवरात्रि के दिन एक पीले रंग का धागा ले लेना है। उस धागे को आपको 11 बार नॉट लगाना है, गांठ बांधनी है। प्रत्येक गांठ लगाते समय आप बोलेंगे नमः शिवाय, ठीक है। अब वो एक माला रूप में बन गया। उसे आप सर्वप्रथम जाकर माँ गौरा के गले में पहना देंगे और वहां से आप उसे वापस निकालकर शिव जी को पहना देंगे। उसके बाद में आप वहीं पर बैठ जाएंगे, आंखें बंद करेंगे। आप शिव जी का स्मरण करेंगे। नमः शिवाय के आप जाप कर सकते हैं 51, 108 जितना आप चाहें आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद आप जिस व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं, जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं कि वो आपके जीवन में रहे, उसका नाम लेंगे, अपना नाम लेंगे और आप प्रार्थना करेंगे कि मेरी ये मनवांछित इच्छा शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाए। छोटा सा सरल सा उपाय। लेकिन तृषा जी ये भी कहते हैं कि शिवरात्रि की रात कुंडलिनी जागरण भी होती है। हाँ। सही मौका होता है? बहुत सही मौका होता है, बहुत सही मौका होता है। क्या कर सकते हैं हम कुंडलिनी जागरण के लिए? सबसे पहले तो आपको अपनी पीठ एकदम सीधी रखनी है। आपकी रीढ़ की हड्डी झुकी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। ठीक है, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। रात्रि में लगभग 11:30 बजे से लेके 3 बजे तक आपको बैठकर अपने आराध्य का जाप करना है, पूजा करनी है। अब आपके आराध्य ठाकुर जी भी हो सकते हैं, शिव जी भी हो सकते हैं, गणेश जी भी हो सकते हैं, माता रानी भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। तो आप जिसको अपना आराध्य मानते हैं, क्योंकि जो कुंडली जागरण और इन चीजों की बात करेगा ना घनश्याम जी, वो सबसे पहले अपना आराध्य जरूर चुनेगा। माँ बाप के बिना जन्म नहीं मिलेगा, गुरु के बिना शिक्षा नहीं मिलेगी, सास के बिना जीवन नहीं मिलेगा। उसी तरीके से अगर आपको कोई भी साधना करनी, इट्स अ पार्ट ऑफ अ साधना, है ना। कुंडली जागरण जो है पार्ट है एक साधना का। तो आपको साधना गुरु के बिना नहीं मिलेगी। अब अगर आपको कोई गुरु नहीं मिल रहा तो आपके आराध्य ही आपके गुरु हैं। तो आपको अपना आराध्य सर्वप्रथम चुनना पड़ेगा, तभी आप सेकंड पार्ट पे जा सकते हैं। लेकिन चलते चलते तृष्णा जी, सावन के महीने की 2 ऐसी बड़ी टिप जो माला माल कर दे मेरे व्यूवर्स को। हो, उसके लिए मेहनत बहुत करिए। रेमेडी के साथ बताइएगा। रेमेडीज भी तभी काम करेंगी ना जब आप कर्म भी करेंगे। ठीक है। बैठे बिठाए तो आपको फिर कुबेर का खजाना भी मिल जाएगा, तो वो भी खाली हो जाएगा, है ना। तो बता दीजिए कुछ। गन्ने के रस से अभिषेक करिए, श्री लक्ष्मी प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है। पारा बहुत महत्वपूर्ण हमारे अध्यात्म में काम करता है। पारा जो लोग बहुत भटकते हैं, जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, जिनको बहुत ज्यादा बेचैनियां रहती हैं, जिनका मन नहीं स्थिर होता, उन लोगों को ना एक पारे की गोली, शुद्ध करी हुई, एकदम अभिमंत्रित करी हुई पारे की गोली गले में धारण करनी चाहिए। बहुत जबरदस्त इफेक्ट करती है। उसी तरीके से पारद शिवलिंग के ऊपर अगर आप गुलाब जल से अभिषेक करते हैं तो ये लक्ष्मी प्राप्ति का बहुत सरल उपाय है। गुलाब की पत्तियां अगर हम शिव जी को अर्पित करते हैं, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, तो इससे भी श्री जी बहुत प्रसन्न होती हैं। भोलेनाथ को मनाना बहुत सरल है जी। लेकिन भोलेनाथ के पास जो हमेशा वास करते हैं वो है कुबेर जी।
और माँ लक्ष्मी के साथ जो उनके मैनेजर बन के चलते हैं वो भी हैं कुबेर जी। तो अगर आप भोलेनाथ के ऊपर पीले रंग का चंदन लेप करते हैं तो इससे कुबेर जी सदा सर्वदा आप पर प्रसन्न रहते हैं। अच्छा।